हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद है सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए। प्रभु आशीष है। आजकल देखा जाए तो यूट्यूब खोलो या फिर फेसबुक खोलो या कुछ भी खोलो, आज मसीह यूट्यूब खोलो, मतलब अदर नहीं, मसीह की बात कर रहा हूँ मैं। किसी पास्टर का प्रचार सुनो तो आज वो उस पास्टर के बारे में बुराई, वो इस पास्टर के बारे में बुराई। आजकल बाइबल की सेवकाई खत्म हो गई है। आप देख लेना, बाइबल की सेवकाई क्या हो गई है, खत्म हो गई है। लोग एक दूसरे की बुराई करने में तुले हुए हैं, है ना। प्रभु के दास के बारे में वो बोल रहा है, प्रभु के दास के बारे में वो चर्च अच्छा नहीं, वो प्रभु के दास अच्छा नहीं, वो पास्टर अच्छा नहीं, वो पास्टर ऐसा है तो वो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। आज पूरे कलीसियाओं में, पूरे दुनिया में यही चल रहा है। और इसका फायदा कौन उठा रहा है मालूम है? शैतान उठा रहा है। हालेलुया। लेकिन मैं आज कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ बाइबल से। मैं बाहर से नहीं बात करूंगा, बाइबल से कुछ ऐसे प्रभु के दासों के बारे में बताना चाहता हूँ जिनके विरुद्ध लोग खड़े हुए और उनका क्या असल परमेश्वर ने किया। हालेलुया। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि परमेश्वर का जो दास और परमेश्वर का जो सेवक है ना, वो अपने मर्जी से सेवक नहीं बना। हालेलुया। अपने मर्जी से सेवक नहीं बना। और परमेश्वर ने, मैं देखा हूं कि जितने भी आज प्रभु की सेवा करते हैं ना, वो ऐसे नहीं कि उनको कुछ नहीं आता, उनके पास कुछ ना कुछ टैलेंट है। हालेलुया। उनके पास कुछ ना कुछ, पतरस के पास क्या टैलेंट था? मछली पकड़ने का टैलेंट था। हालेलुया। चेलों के पास क्या टैलेंट था? जो काम करता था प्रभु, उसी को अपने सेवा के लिए चुना है। हाँ, एलिशा क्या कर रहा था? हाँ, वो बैल हल जोत रहा था, एलिया उसके सामने चादर डाल दिया। हाँ, मूसा क्या कर रहा था? घर में खाली बैठा था क्या? भेड़ चरा रहा था। काम करने वालों को प्रभु अपनी सेवा के लिए चुना है। कई क्या बोलते हैं, अरे खाली पीली बैठा है, इसको कुछ नहीं आता, काम दाम नहीं आता, इसलिए पास्टर बन गया। हालेलुया। खाली पीली बैठने वाले लोग प्रभु भी नहीं चुनता। हालेलुया। बाइबल कहता है जो घर का प्रबंध नहीं करने जाता, वो कलीसिया क्या प्रबंध करेगा? तो जो प्रभु का सेवक जो है ना, आज मेरे जीवन में देखा जाए बहुत टैलेंट है। अगर मैं प्रभु की सेवा नहीं करूं तो दुनिया में बहुत कमा सकता हूं। हालेलुया। प्रभु जितने भी सेवक है, तो सेवक को उस काम से निकालकर, मछली पकड़ने से निकालकर, वो चरवाहा को लेकर अपने सेवा के लिए प्रभु ने नियुक्त किया है। हालेलुया। और जब वो अपने लिए नियुक्त किया है ना, उसका योग्यता कुछ और है ना। आइए वचन से निकाल के हम एक वचन को हम पढ़ेंगे, मेरे साथ अब निकाल लीजिए। पहला तिमुथी की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसके 17 पद को हम पढ़ेंगे। हाँ पढ़िए। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, हाँ, विशेष करके वे हाँ, जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम रखते हैं, हाँ, करते हैं, हाँ, तो उन्हें आदर के योग्य समझे जाएं। यस, हालेलुया। जो प्राचीन, हाँ पढ़िए, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करता है, विशेष करके वे जो वचन सुनाने हाँ और सिखाने में परिश्रम करते यस, हालेलुया। आप लोग को लगता होगा कि संडे जो पास्टर्स या फिर कॉटेज मीटिंग में या फिर बड़ी बड़ी सभाओं में प्रचार करते हैं, ऐसे नहीं। उसको सुनाने के लिए, प्रचार करने के लिए परिश्रम करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हर संडे आता तो मेरे डर रहता है कि मैं क्या बताऊं आज कलीसिया को। हालेलुया। कुछ भी उठा के कुछ भी बोल दूं, नहीं है। प्रभु के दास से पहले प्रेपर होता है वचन को बताने के लिए, है ना। और इसके बारे में, इस दास के बारे में प्रभु का वचन क्या बोलता है? हाँ पढ़िए। जो अच्छा प्रबंध करता हो, हाँ, वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, और जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, दो गुने आदर के योग्य। कितने आदर के योग्य समझे जाए? 2 गुने आदर के योग्य। किसके विषय में प्रभु बोल रहा है? परमेश्वर के दास के विषय में बोल रहा है। चाहे वो वचन सुनाता हो, चाहे बाइबल लेकर सेवा करता हो, है ना। वो एक याजक, एक दास, प्रभु को दास दुगने आदर के योग्य समझा जाए। हालेलुया। कितने आदर के योग्य? अगर दंड भी पाए तो कितना दुगना पाए? भाई आदर मिले तो और दंड मिले तो, हाँ, हालेलुया। अगर आप पाप करोगे तो आप नरक में जाओगे, मैं पाप करूंगा तो मैं भी नरक में जाऊंगा, लेकिन आपसे ज्यादा दंड मुझे मिलेगा। हालेलुया। खाया 2 तो चुकाना भी 2 ही पड़ेगा ना। प्रेज लॉर्ड। लेकिन यहाँ पे वचन कहता है कि जो प्रभु के दास जो होते हैं वो दुगने आदर के योग्य होते हैं। यहां कौन सा दास नहीं बोला है, चाहे कोई भी दास क्यों ना हो, मैं नाम नहीं लूंगा, कोई भी प्रभु का दास क्यों ना हो, सब दुगने आदर के योग्य है।
और उनका न्याय करना विश्वासी का फर्ज नहीं है, विश्वासी का काम नहीं है। हालेलुया। वो पास्टर ऐसा है, वो पास्टर ऐसा है, उसने ऐसा किया। अरे तुम कौन होते बोलने वाले, ऐसा क्या ऐसा क्या? अरे तुमको बाइबल मिला है, इस वचन से प्रचार करो जी। हालेलुया। इस वचन से क्या करो? प्रचार करो। वहां जाएंगे पता चले कौन अच्छा कौन बुरा है। हालेलुया। लेकिन ये ऐसा आदर के योग्य ना जानकर बुराई करने के कारण बाइबल में ऐसे कई विश्वासी है जो आज परमेश्वर का श्राप उन पर आ चुका हुआ है। हालेलुया। कुछ बातों को मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ? क्योंकि हम लोगों को एक दिन प्रभु के पास जाना है। वहां जाने के बाद हमें जवाब देना है, देना है। तो आपके पास क्या जवाब है देने के लिए? हालेलुया। हम सोच रहे हैं यार मैं तो गलती से बोल दिया, मेरे मुंह से निकली हुई गलती से भी एक शब्द वहां लिखा जा रहा है। हालेलुया। मेरे मुंह से निकला हुआ एक गलती से किसी को गाली भी दे दिया या किसी को कुछ बोल दिया, वो गलती से निकला हुआ, अचानक से निकला हुआ शब्द भी वहां पे बुक में नोट किया जा रहा है। हालेलुया। और एक दिन पुस्तकें खोली जाएगी बोलता है। एक दिन पुस्तकें, हाँ, जॉन के नाम से अलग पुस्तक, मेरे नाम से अलग पुस्तक है ना, सूरज के नाम से अलग पुस्तक, सब के नाम से अलग अलग पुस्तक खोली जाएगी। उस समय आप बोल नहीं पाओगे कि मैं तो ऐसे नहीं किया, मैं कब प्रभु का दास का अनादर किया। तब आप बाइबल वो बुक में लिखा रहेगा कि देख तूने इस समय ऐसा 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 शब्द कहा है। इसलिए दाऊद बोलता है भजन 7 में, प्रभु मेरे ओठ पर क्या बैठा? पहरा बैठा। हालेलुया। क्या बैठा ना? हाँ, आप अपने घर की रखवाली के लिए प्रार्थना करते हो? नहीं, पहले अपने ओठ की रखवाली के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। आप अपने ओठ की रखवाली के लिए क्या करो? प्रार्थना करो। प्रभु मेरे मुंह से, मेरे ओठ से, मेरी जीभ से कोई गलत शब्द ना निकले। निकालेंगे, पहली बात हम निकालेंगे, पढ़ेंगे। मेरे साथ आप निकाल लीजिए। हाँ, गिनती की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसके 1 वचन से हम जरा गौर करेंगे। मूसा ने एक कूशी स्त्री के साथ हाँ विवाह कर लिया था। हाँ, इसीलिए मरियम और हारून उसकी उस विवाहित कूशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की हैं? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उनको यह बात यहोवा ने सुनी। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। इसीलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। बस। हालेलुया। एक बार की बात है, मूसा एक कूशी स्त्री से ब्याह कर लिया, क्योंकि जो मूसा करता था ना, वो अपने जो परमेश्वर जो बोलता था या अपने उसके मन में जो आता था वो अपने हिसाब से करता था। वो शादी किया एक कूशी स्त्री से। ये बात मरियम को अच्छी नहीं लगी, ये बात हारून को क्या नहीं लगी? अच्छी नहीं लगी। हालेलुया। कई बार मेरी बातें भी आप लोग को अच्छी नहीं लगती होगी, कई बार मेरे हरकतें भी आप लोग को, हाँ होता होगा कभी कभी, भाई पास्टर भी ऐसे कर रहे हैं, हो सकता है मेरी की नहीं और भी प्रभु के दासों का हरकतें आपको अच्छी लगे। अरे उनकी हरकतें अच्छी हो या ना हो, प्रभु ने उनको चुना है, उनका लेखा प्रभु देगा। हालेलुया। तुमको सिर्फ उनसे वचन सुनने के लिए तुमको रखा गया है। हालेलुया। तुमको प्रभु ने उस कलीसिया में तैयार होने के लिए रखा गया है। तुमको तैयार होना है मेरे लिए। हालेलुया। तैयार करने वाला वो आपको तैयार करेगा, लेकिन उनकी गलतियों पर तुम नजर मत देखो। और एक बात, ये मूसा जब शादी करके आए कूशी स्त्री से, तो ये हारून और ये मरियम को अच्छी नहीं लगी। और तब मरियम क्या बोल रही है? यहाँ पे पढ़िए। हाँ, क्या यहोवा ने केवल हाँ, मूसा ही के साथ बातें की है? हाँ, क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? क्या बोलती है? क्या मूसा ही से बात करता परमेश्वर? हाँ, अरे मूसा से ही बात किया तभी ही तो आज ये मिस्री गुलाम से इजराइली आजाद हो पाए। हालेलुया। इजराइली लोग मिस्री के गुलाम से आजाद हुआ, किससे बात किया? परमेश्वर। हाँ, लाल समुद्र को 2 भाग करने के लिए किससे बात किया? परमेश्वर। हाँ, चट्टान से पानी निकालने के लिए किससे बात किया? 10 आज्ञा परमेश्वर ने किसको दिया? तो मूसा क्या हुआ? उनका लीडर हुआ। लेकिन ये मरियम बोलते नहीं, मूसा ही मूसा लोग मूसा की प्रार्थना करते हैं। क्या मूसा से बात करता है परमेश्वर? क्या मुझसे नहीं? हाँ, नहीं, परमेश्वर मूसा से ही बात करता है, तुझसे ही बात करता है, लेकिन तुझसे बात करना अलग है, मूसा से बात करना अलग है। हालेलुया। जो तुझसे बात करता है तेरे पर्सनल मैटर है, लेकिन जो मूसा से बात करता है वो पब्लिक मैटर है। हालेलुया।
बात समझ आपको? परमेश्वर आपसे बात करेगा वो पर्सनल मैटर, लेकिन जब मेरे से बात करेगा तो पूरी कलीसिया के लिए बात करेगा। बात समझ में आ गया? अगर मेरे से बात कर रहा है परमेश्वर तो उसमें तुम्हारी लाभ है। हालेलुया। अगर मुझसे बात कर रहा है परमेश्वर उसमें कलीसिया की लाभ है। अगर परमेश्वर एक प्रभु के दास से बात कर रहा है उसमें कलीसिया की लाभ है, उसमें कलीसिया के लिए कुछ बातें छुपा कर रखी हुई है। लेकिन ये हारून और ये मरियम बोलते क्या परमेश्वर मूसा से ही बात करता है, हमसे बात नहीं करता? हाँ, और आगे, फिर आगे। उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। उनकी यह बात किसने सुनी? यहोवा हर बात सुनता है। गंगा दीदी, हम आपस में क्या बात कर रहे हैं प्रभु सब सुनता है। हालेलुया। हो सकता है कि आप प्रभु के दास पास्टर नहीं है, उनके खिलाफ हम खुशू पुचू कर रहे हैं, वो आज मैं नहीं सुन रहा हूँ मेरे प्रति, हो सकता है कोई आपके प्रति मैं बात कर रहा हूँ, आप नहीं वहां पे, लेकिन हमारे बीच में कौन है जी? परमेश्वर स्वयं हमारे बीच में उपस्थित है। हम जिसके बारे में भी आज कानाफूसी कर रहे हैं उसके बारे में परमेश्वर सुन रहे हैं, और एक समय आएगा उसका न्याय परमेश्वर लेगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने सुनी, और आगे तीनों को बुलाया, बोला कि मिलाप तंबू में से बाहर आओ, और आगे। तब वे तीनों निकल आए। हाँ। तब यहोवा ने बादल के खंभे में उतरकर हाँ। तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हाँ। हारून और मरियम को बुलाया। अतः वे दोनों उसके पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा या स्वप्न में उससे बातें करूंगा। क्या बोलता है? यदि कोई तुम में नबी हो तो मैं उसमें स्वप्न के द्वारा या फिर दर्शन के द्वारा क्या करूंगा? हाँ, और आगे। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। परंतु मेरा दास मूसा, और आगे। वहाँ तो मेरे सब घरानों में हाँ। विश्वास योग्य है। हाँ। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं, हाँ। परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता। कैसे बात करता हूँ बोलता परमेश्वर मूसा से? आमने सामने, गुप्त नहीं, प्रत्येक रूप, आमने सामने बात करता हूँ। वो मेरे घराने में सबसे उत्तम है मूसा, सबसे नम्र व्यक्ति है मूसा। हालेलुया। और आगे। और वहाँ हाँ। यहोवा का स्वरूप हाँ। निहारने पाता है। हाँ, और आगे। इसीलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए हाँ। क्यों नहीं डरे? हालेलुया। हर विश्वासी को, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर के दास की निंदा करने से डरना चाहिए। क्या करना चाहिए? डर आना चाहिए। मैं अपने बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं चाहे कोई भी प्रभु का दास क्यों ना हो। हालेलुया। आपको यदि उसका वचन अच्छा नहीं लगता है, उसका व्यवहार अच्छा लगता है, मत सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है। बंद कर दीजिए टीवी, यूट्यूब बंद कर दीजिए, मत जाइए उसके बाद वचन सुनने के लिए, लेकिन उसके खिलाफ बोलने का अधिकार परमेश्वर ने आपको नहीं दिया। हालेलुया। यदि आपको प्रचार उसका अच्छा ही लगता है ना, मत सुनिए, कोई दिक्कत नहीं। अरे वो उसको जो परमेश्वर ने जो दर्शन दिया उससे जो बोला वो बोल रहा है, अपने मन से बोल रहा है, ठीक, अच्छी बात है। आपने कभी मुझे सुना कि पास्टर की जब बुराई करते हुए? कभी मैं कभी नहीं बोलता वो उसका लेका वो लेगा। कई लोग बोलते भी वो, बोलने दो, कोई दिक्कत नहीं, बोलने दो, वो उसका लेका वो लेगा। हालेलुया। वो उसका लेका वो लेगा, उसको शायद वो दर्शन मिला होगा, लेकिन जो दर्शन परमेश्वर ने मुझे दिया वो मैं बता रहा हूँ। फॉलो करना, पालन करना आपके ऊपर है, नहीं करना आपके ऊपर है, लेकिन बुराई करने से क्यों नहीं डरे? और आगे। तब यहोवा का कोप हाँ। उन पर भड़का। हाँ। और वह चला गया, और आगे। तब वह बादल तंबू के ऊपर से उठ गया और मरियम कोढ़ से हिम के समान श्वेत हो गई। कौन हो गया जी? मरियम। क्यों कोढ़ हो गई? क्या पाप की थी ये? बस परमेश्वर के दास की निंदा की। हालेलुया। और ये कोढ़ की बीमारी मरियम के जीवन में आ गया। ऐसे कई बीमारियां आज हमारे जीवन में हमको पता नहीं चलता है। कई ऐसी बीमारियां हम शरीर में लेके घूम रहे, कारण क्या मालूम है? परमेश्वर के दासों को निंदा करने के कारण कई बीमारियां, कई श्राप हम अपने जीवन में लेके चल रहे हैं, हमें पता भी नहीं चलता। हालेलुया। अरे कौन कैसे प्रचार करता है, करने दो, कोई दिक्कत नहीं। आपको अच्छा लगता है तो सुनो और सुन के पालन करो, नहीं लगता है तो बंद कर दो, लेकिन किसी को बोलो मत कि वो अच्छा प्रचार नहीं करता, वो अच्छा नहीं बोलता, उसके पास मत जाना, इससे मत सुनना। हालेलुया। अरे अगर वो प्रचार भी, आप किसी का प्रचार, मेरा प्रचार, किसी का प्रचार सुनते हो तो आके घर में बाइबल में ढूंढा करो ये बातें बाइबल में लिखी है कि नहीं। हालेलुया। क्योंकि हम बाइबल पढ़ते नहीं है, इसलिए जो भी बोलता है अच्छा अच्छा बोल देते हम लोग।
किसी ने पवित्र आत्मा के विरुद्ध प्रचार किया, अच्छा बोल देते। किसी ने अन्य भाषा के विरुद्ध प्रचार किया, अच्छा बोल देते। किसी ने दशवांश के विरुद्ध प्रचार किया, हाँ अच्छा बोलते। अरे बाइबल तो पढ़ो, बाइबल में बातें जो उसने बोला है कि नहीं। हालेलुया। जांचना है, परखना है, अगर है तो फॉलो करो, अगर नहीं है तो फॉलो मत, तो लेकिन उसके खिलाफ कुछ बोलना भी मत, क्योंकि उसका लेगा कौन देगा? परमेश्वर देगा। हालेलुया। लेकिन हम लोग को क्या है ना, कोई स्कूल में अगर हमारा बच्चा पढ़ता है ना और स्कूल अच्छा पढ़ेगा, 10 को भेजा नहीं, उसको मत उसको मत भेजना। हालेलुया। अरे जाने दो, एक पढ़ के देखने दो, खुद पता चल जाएगा। बोलने से उतना असर नहीं होगा, जाके खुद बैठ कर जब पढ़ेगा तो पता चलेगा कि स्कूल अच्छा है या नहीं। हालेलुया। ये मूसा के खिलाफ ये मरियम बोलने के कारण वो हिम के समान कोड़ी हो गई। हालेलुया। और ये मरियम मालूम कौन थी? हारून की बहन। ये खंजरी बजा के आराधना करती थी। जब ये मिस्र देश के गुलाम से जब लाल समुद्र पार होकर आ रहे थे ना, तो आराधना कर रही थी, खंजरी डबली बजाते बजाते क्या करती थी? परमेश्वर गीत और भजन गा रही थी। लेकिन ये कुड़कुड़ाई। मैं बाहर वालों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आज मैं अन्य जातियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आज मैं मसीहों के बारे में बात कर रहा हूं। हालेलुया। पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, निकालिए मेरे साथ दूसरा राजा की पुस्तक, उसका 2 अध्याय उसके 23 पद को पढ़ेंगे। हाँ, दूसरा राजा की पुस्तक उसका 2 अध्याय 23 पद को जल्दी जल्दी पढ़ के समाप्त करेंगे। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि आज प्रभु का समय। हाँ, वहां से वहां बैतेल को चला। यहाँ एलिसा के बारे में एक बात परमेश्वर कहता है। एलिसा वहां से कहीं गया था, वहां से वो कहाँ गया? वो बैतेल। हाँ, पढ़िए। और मार्ग की चढ़ाई में हाँ। चल रहा था। हाँ, कि नगर से छोटे लड़के निकलकर उसका ठट्टा करके कहने लगे, हे चंदुए चढ़ जा, हे चंदुए चढ़ जा। तब उसने पीछे की ओर फिरकर उन पर दृष्टि की और यहोवा के नाम से उनको श्राप दिया। तब जंगल में से 2 ऋषियों ने निकलकर उनमें से 42 लड़के फाड़ डाले। यस, हालेलुया। कितने लड़के को फाड़ डाला? 42 कौन? ऋषियाँ। क्या ऋषि मतलब क्या होता है? ऋषि मतलब क्या होता है? हाँ, शेरनी है, शेर कहीं जाती है, शेर बोला जाए। हालेलुया। ये एलिसा के बारे में लिखा हुआ है। जब एलिसा जा रहा था, वहां के कुछ बच्चे, कुछ लड़के एलिसा को क्या चिढ़ा रहे थे? ए चंदुआ, ए चंदुआ चढ़ जा। जब पहाड़ चढ़ रहा था, ए चंदुआ चढ़ जा। हम लोग भी चिढ़ाते कभी कभी, ए मोटा पास्टर, ए पतला पास्टर, ये काला पास्टर। हाँ, बच्चों के लिए बोल रहा हूं। हालेलुया। कई बार हमारे मुंह से ऐसा शब्द निकल जाता है। और जब एलिसा पीछे मुड़ के देखा, उनको श्राप दिया और जंगल से एक ऋषि आई। कितने बच्चों को फाड़ डाला जी? 42 बच्चे मार डाले। किसके खिलाफ? परमेश्वर बच्चों को भी नहीं छोड़ता। हाँ, आप क्या सोचते हैं बच्चे भगवान के समान होते हैं? बोलते ना बच्चे भगवान समान होते। नहीं, परमेश्वर की दृष्टि में प्रभु के दास को कोई कुछ बोला तो परमेश्वर बच्चों को भी नहीं छोड़ता, क्योंकि परमेश्वर के दास की उसकी मतलब कि जो परमेश्वर का दास है ना, परमेश्वर के नजरों में कुछ और ही है। हालेलुया। उसका लेकर परमेश्वर लेगा। उसके खिलाफ बोलने वाले से परमेश्वर बहुत जलन करता है। अब याद रखना, इन 42 बच्चे क्या बोले? बस चेंदवा तो बोले, क्या गलती बोल दिया, लेकिन परमेश्वर चुप नहीं रहा। हालेलुया। श्राप दिया, ऋषि ने 42 बच्चों को मार डाला। कई बार हमारे साथ ऐसी होता है। इसलिए आज हमारे बच्चों को, अपने बच्चों को आदर करना सिखाना है। हालेलुया। प्रभु के दास के सामने कैसे रहना ये सिखाना है। प्रभु के लोगों के सामने कैसे बोलना है, कैसे बात करना है। हम बोलने से भी नहीं डरते, बात करने से भी नहीं डरते। ठीक है, तुम्हारा प्रभु के दास तुमसे एकदम फ्रैंकली है, प्रभु के दास तुमसे अच्छा एकदम मिलजुल कर रखता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम भी उनके साथ मिल, मतलब वो आपसे मिलजुल कर रह रहा है इसलिए कि आप उसके साथ खुल के बात करो। हालेलुया। इतना खुल के बात करते, इतने खुल के बात करते। मेरे साथ यही गलती होता है, मैं लोगों को इतना ओपन दे देता हूँ खुल के बात करने का, वो लोग मेरे सर पे चढ़ जाते हैं। बाद में उनमें मेरे कोई फर्क नहीं होता फिर। हालेलुया। उसको समझना चाहिए प्रभु का दास का इज्जत क्या है और मेरा स्थिति क्या है। हालेलुया। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, परमेश्वर का वचन बोल रहा है। प्रेज लॉर्ड। ये एलिसा को चिढ़ा, हे चंदुआ, हे चंदुआ चढ़ा, ऋषि नहीं आया। क्या हुआ? 42 बच्चे फाड़ डाला। हालेलुया। आज प्रभु के दास के खिलाफ बोलने वाले का असर क्या हुआ मैं जानता हूँ। कई ऐसे लोग हैं जो प्रभु के दास के खिलाफ बोले, उनका प्रभु क्या किया वो जानते हैं। इसलिए प्रियो, अपने मुंह को हम बंद रखें, सिर्फ परमेश्वर के वचन से बात करें।
अब ये समय नहीं रहा कि हम और भी चीज़ों में समय व्यतीत करें। अब समय आ गया कि हम परमेश्वर के वचन को गहराई में जाए कि परमेश्वर के वचन से क्या बात करता है। अब हम पड़ोसी को देखना बंद कर दो, पड़ोसी क्या कर रहा है ना। अब हम कलीसिया के एक दूसरे को, अरे वो ऐसा कर रहा है, अरे वो कैसा कर रहा है छोड़ो। मैं कई बार ऐसे बोलता हूँ, कई लोगों को बोलता हूँ मैं, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर, तो नरक जाएगा। तू भी नरक जाना चाहता है क्या? बताओ, आप कहाँ जाना चाहते हैं? तो आप उसको देख के नहीं चलना है। किसको देख के चलना है? प्रभु को देख के चलना है। हालेलुया। वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसे कर रही है, वो मेरे को मारा, वो मेरे को डांटा, वो मेरे को नहीं दिया। अरे वो छोड़ो, वो कैसे कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है बोल के तुम भी उसके साथ कैसे वैसे व्यवहार कर रहे हो? हाँ, हालेलुया। लिखा हुआ है कि अगर प्रभु का दास आपको डांटता भी है ना, वो आशीष का कारण है। हालेलुया, वो आशीष का कारण है। प्रभु का दास, अरे मैं तो मार खाया हूं अपने दास के साथ, दास के हाथों से मार खाया। मैं सबूत दिला दूंगा, मार खाया हूं मैं। मार खाने के बाद भी ना मैं ऐसे खड़ा रहता। हाँ भैया बोलता, ऐसे खड़ा रहता, मैं ऐसे ही खड़ा रहता था मैं। आज तक खुदा गवाह है, उसने मेरे खिलाफ इतना षड्यंत्र रचा, इतना गंदी गंदी बात मेरे खिलाफ बोला, लेकिन आज तक प्रभु गवाह है कि मैं अपने पास्टर, अपने गुरु के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला आज तक के। हालेलुया। मेरे को मालूम है, अगर वो डांटे हैं तो मेरे भलाई के लिए, वो अगर खुश भी हो तो मेरे भलाई के लिए, अगर वो किसी चीज़ के लिए मना किए ऐसा मत कर तो मेरे भलाई के लिए, अगर ऐसा कर बोले तो भी मेरे भलाई के लिए, अगर उसको मैं समझ के पालन किया तो वो मेरे भला है, अगर नहीं किया तो मेरे लिए फिर आगे देखा जाएगा क्या होगा। हालेलुया। लेकिन उसकी क्या बोलते हैं, पीछे के जीवन को झांक के कभी नहीं देखा, वो ऐसा है वैसा है। हालेलुया। इसलिए प्रिय हम समझ जाए। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, निकालिए मेरे साथ, अब निकालिए। इसी दूसरी राजा की पुस्तक 5 अध्याय उसके 20 पद से पढ़ेंगे हम। दूसरी राजा की पुस्तक। कि परमेश्वर के भक्त एलिसा का सेवक गेहजी सोचने लगा, मेरे स्वामी ने तो उस अरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया है कि जो वहां ले आया था उसको उसने ना लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ ना कुछ ले लूंगा। तब गेहजी नामान के पीछे दौड़ा। नामान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर उससे मिलने को रथ से उतर पड़ा और पूछा, सब कुशल क्षेम तो है? उसने कहा, हाँ सब कुशल है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे यह कहने को भेजा है कि एफ्रेम के पहाड़ी देश से भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ अभी आए हैं, इसीलिए उनके लिए एक किक्कार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे। बस। हालेलुया। ये कहानी मैं बता दूंगा। जब नामान कोढ़ी जब एलिसा के पास आया, सोना चांदी वस्त्र और तरह तरह की बहुमूल्य चीज़ों को लेकर किसके पास आया? एलिसा के पास आया कि वो मेरे कोढ़ को क्या करे? ठीक करे। और जब एलिसा ने बोला कि जा तू क्या बोलते यरदन नदी में 7 बार क्या कर लेंगे? डुबकी लगा, तेरे कोढ़ की बीमारी जो करते हो ठीक हो जाएगा। अब जब ऐसे किया, उसकी बात मानकर जब ठीक हो गया, तो वो एलिसा को बोला कि हे प्रभु के दास, ये सोना चांदी, ये कीमती वस्त्र, ये कीमती कपड़े, ये सारी चीज़ मैं लेके आया हूँ, चांदी लेके आया, तू रख ले। एलिसा क्या बोला मानो? मुझे तेरा सोना चांदी नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? ऐसे भगा दिया। लेकिन जब एलिसा के साथ एलिसा का एक सेवक था, उसके मन में लालच आ गया। अरे मेरा प्रभु, मेरा दास बेवकूफ है, पागल है, इतना सोना चांदी को ऐसे ही जाने दे दिया है तो? हाँ, क्या कर दिया? ऐसे ही क्या कर दिए? जाने दे दिया। ये बाद में एलिसा अपने रूम में था, ये पता नहीं एलिसा को बगैर बताया चुपके से क्या किया, निकल गया नामान के पीछे। नामान देखा कौन आ रहा है, अरे देखा रे तो एलिसा का सेवक गेजी आ रहा है। हाँ क्या हुआ साहब, क्या हुआ गेजी? तो ये गेजी बोलता है, जैसे आप निकले 2 लोग अभी क्या है आए हैं, तो मेरे स्वामी ने मुझे भेजा, कुछ ले लो। और उनसे लेकर लिया और चुपचाप घर में रख दिया, और कुछ पता नहीं टाइप एलिसा के सामने आके क्या हो गया? खड़ा हो गया। ये बात एलिसा को पता था क्या? और आगे पढ़िए। नामान ने कहा, हाँ, खुशी से 2 किक्कार ले ले। हाँ, तब उसने उससे बहुत विनती करके 2 किक्कार चांदी अलग थैलियों में बांधकर 2 जोड़े वस्त्र समेत अपने 2 सेवकों पर लाद दिया। हाँ, और उन्हें उसके आगे आगे ले चले। हाँ, जब वहाँ टीले के पास पहुँचा, तब उसने उन वस्तुओं को उनसे लेकर घर में रख दिया
और उन मनुष्यों को विदा किया और वे चले गए। तब वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। एलिशा ने उससे पूछा, हे गेहजी, तू कहाँ से आता है? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। एलिशा पूछ रहा है, तू कहाँ से आता है? बोलता, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। हालेलुया। हाँ, पास्टर को बेवकूफ बना सकते हैं। हाँ, पूछा कहाँ गया भाई? अरे कहीं नहीं गया, मैं यहीं पे हूँ। हालेलुया। कई विश्वास ऐसी है, कई बार संडे क्यों चर्च नहीं आया, ऐसे नहीं आया, बाद में पता चलता वो वहाँ गया था, वो वहाँ गया था। अरे सच बोलने में क्या दिक्कत है? बोल दो ना सच। हालेलुया। ये पूछ रहा है, जी तू कहाँ गया था? नहीं, तेरे दास तो कहीं नहीं गया, सुबह से लेके अब तक के यहीं खड़ा है। हाँ, पैर दर्द दे रहा है, फिर भी खड़ा है, बैठा है कि नहीं चुपचाप खड़ा हूँ। हालेलुया। तब एलिशा क्या बोलता है? उसने उससे कहा, हाँ, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को हाँ, अपने रथ पर से उतरा, हाँ, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। हाँ, क्या यह समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारियां, भेड़ बकरी, गाय बैल और दास दासी लेने का है? इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। हालेलुया। तब वह नीम सा श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। कौन ये गेहजी? विश्वासी तो छोड़ दो, प्रभु के दास के साथ जो सेवक रहते हैं ना, वो भी अगर सेवक के खिलाफ कुछ गलत काम करे तो परमेश्वर उसका भी सजा देता है। हालेलुया। हाँ, बोल देता मैं नामान के पीछे गया था, कुछ चांदी सोना ले, बोलता ये समय चांदी। अरे एलिशा घर में बैठा हुआ है और कहाँ देख रहा है? कैमरा में देख रहा है, पूरा सीसीटीवी कैमरा क्या कर रहा है? बोले ना पे, तू सोना चांदी कपड़े जब ले रहा था, वो पूरा हाल, जब वो तू पीछे मुड़ के बुलाया, वो पूरा हाल मुझे मालूम है। बोलता है कैसे मालूम है एलिशा को? आप सोचते हो सीसीटीवी कैमरा भी है? वो तो पहले से था सीसीटीवी कैमरा। हालेलुया। अभी का कैमरा दिखता है, उस समय कैमरा दिखता नहीं था। अब वो कैमरा प्रभु के दासों के पास था। हालेलुया। एलिशा मस्त बढ़िया घर में बैठकर, राजगद्दी में बैठकर वो गेहजी का पूरा हाल देख रहा था। अच्छा तू गया है, सोना लिया है, अच्छा घर में छुपा दिया है, अच्छा आके चुपचाप खड़ो के सब हाल मालूम है। हालेलुया। अब बोलता कि ये समय सोना चांदी है, घर वार बटनने का, कपड़ा बटनने का समय, इसलिए आज से नामान की कोड़ी तुझ पर नहीं परंतु तेरे सदा लगा रहे हैं। हालेलुया। सदा लगा रहा है। और ये जो आज जो कोड़ी है ना, ये गेहजी के वंश से आते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं क्यों बोलना चाह रहा हूँ, प्रभु के दास के खिलाफ झूठ भी बोलेगा तो अच्छा, मैं हाँ बोल लूंगा, लेकिन जो झूठ बोला वो सच है या झूठ है, प्रभु जानता है। हालेलुया। ये गेहजी एलिशा के साथ, आपको देखिए एलिया के साथ कौन था? एलिया का सेवक कौन था? एलिशा था। परमेश्वर ने एलिशा के सेवा को देखकर और उसके मतलब मेहनत को देखकर एलिया का सामर्थ्य, दुगना सामर्थ्य किसको दिया? परमेश्वर ने एलिशा को दिया। जो सेवा काल एलिया ने किया, उसका दुगना सामर्थ्य परमेश्वर ने एलिया को दिया, क्योंकि एलिया ईमानदार था सेवा करने में। एलिशा ईमानदार था सेवा करने में एलिया के प्रति। लेकिन जब एलिशा का सेवा गेहजी था, वो ईमानदार नहीं रहा। हालेलुया। आज मेरे साथ जितने भी सेवक आज सेवा किए होंगे, अगर वो सच में ईमानदार रहते तो प्रभु आज कुछ न कुछ खड़ा करता। हालेलुया। लेकिन नहीं चाहिए ईमानदारी किसको चाहिए? हमको तो क्या चाहिए? पैसा चाहिए। हाँ, आज हमको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। हमको बाइबल पढ़ना नहीं आता, लेकिन पुलपिट में खड़े होकर प्रचार करना आता है, क्योंकि उसमें पैसा मिलता है। हालेलुया। अरे क्या चाहते हैं? आज परमेश्वर के दास की जगह अलग है, विश्वासी की जगह अलग है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ कि प्रभु के दास का हर हाल में, हर चीज़ में हमको क्या करना चाहिए? आदर करना चाहिए, क्योंकि वो दुगने आदर की योग्य है। अगर प्रभु के दास कुछ गलती करता है तो दंड भी दुगना है उनके जीवन में। हालेलुया। अगर आपको एक लड्डू मिलता है तो कम से कम मुझे 2 लड्डू मिलना चाहिए। हालेलुया। बात समझे आपको? अगर आप एक लड्डू खाते तो, अगर विरोधी आया तो आपको एक थप्पड़ मारे तो मेरे को कम से कम कितना थप्पड़ खाना है? हाँ, 2 थप्पड़ खाना है। हालेलुया। आप 2 खाए तो मुझे कितना खाना है? हाँ, ऐसा सोच के नहीं मैं 2 खाऊंगा तो 5 4, ऐसा सोच के मैं 10 खाऊंगा तो 5 20, ऐसा मत सोचना। हालेलुया ना, ऐसी है। कह लो क्या सोचते हैं, मेरे को 1 मिल रहा है तो 2, तो मेरे को 3 मार भाई, इसको 6 मिलेगा। क्यों खा रहा थप्पड़ ये? हाँ, ज्यादा पड़े, दुगने आदर के योग्य ना, तो मार भी दुगना खा। हालेलुया।
हम क्या सोचते हैं प्रभु के दास के खिलाफ, है ना। तीसरा वचन, तीसरा बात मैं निकाल समाप्त करना चाहता हूँ। आइए मेरे साथ निकालिए, न्याय नियम में आ जाए, प्रेरितों काम 5 अध्याय उसके 1 से पढ़ेंगे। प्रेरितों काम 5 अध्याय उसके 1 से पढ़ेंगे। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी ना थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वंश में ना थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए। बस, हालेलुया। ये कहानी सबको मालूम है। हनन्याह और सफीरा, ये एक परिवार, एक पति पत्नी, हनन्याह और सफीरा। हनन्याह पति था और सफीरा एक पत्नी। एक परिवारों ने क्या बेची? भूमि बेची। और भूमि बेचकर और उस पैसे में से कुछ पैसा रख लिया। कुछ गलती किया क्या? हाँ, पैसा रखना कुछ गलती है क्या? नहीं। अरे अपना जमीन है भाई, मैं कितना भी रखूं, कितना भी दूं, मेरी इच्छा है। उस समय एक समय था, ऐसा था पुराने जमाने में, लोग अपनी संपत्ति बेच बेच कर लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख देते थे, और जिसको जितना जरूरत था लेके चले जाता था, जिसका कोई नहीं पूछता था, तू इतना लाए, इतना ले जा, कोई नहीं पूछता था। तो ये हनन्याह सफीरा भी भूमि बेची और कुछ भूमि में से कुछ दाम को रख लिया, और रखने के बाद जो बचा बुचा कुछ भी पैसा था वो प्रेरितों के पतरस के पांव के आगे क्या कर दिया? रख दिया। कोई गलती नहीं, अच्छा किया। लेकिन जब पतरस पूछा, क्या हनन्याह तूने भूमि को इतने में बेची जितना तू मुझे दिया है? तो हनन्याह क्या बोला है? हाँ प्रभु, मैंने भूमि को इतने में ही बेची। ये बात पतरस को मालूम था क्या? पतरस क्या बोलता है? तूने मनुष्यों से नहीं परंतु किससे झूठ बोला? मैं एक बात बोलना चाहता हूं, जो प्रभु के दास से झूठ बोलता है वो दास से नहीं परंतु किससे झूठ बोलता है? आप बोलो मैंने परमेश्वर से कब झूठ बोला? मैंने परमेश्वर से झूठ बोला नहीं। अरे आपने प्रभु के दास, यहाँ लिखा हुआ वचन, मैं नहीं बोलता हूँ। तूने मनुष्यों से नहीं परंतु किससे झूठ बोला? और हनन्याह ने किससे झूठ बोला था? वहां कौन था खड़ा था? वहां पे पतरस सामने खड़ा था। हनन्याह किससे झूठ बोल रहा है? हाँ, प्रभु के दास से, पतरस से झूठ बोल रहा है। इसका मतलब वो झूठ पतरस से नहीं बोल रहा था, वो प्रभु से बोल रहा था। आप बोलते हो ना पुराने नियम में तुरंत सजा मिलता था, बोलते नहीं बोलते? नए नियम तो अनुग्रह का समय है। ये फिर क्या हुआ जी? हनन्याह के विषय में क्या हुआ? प्रिय, तुरंत गिर के मर गया, प्राण छोड़ दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु के दास जब भी पूछता तो सच बता दो। गुस्सा हो 2 झापड़ मारेगा आपको, अच्छा है तो अपनी आओगे। हालेलुया, लेकिन सच बोल दो। हाँ ऐसे है पास्टर जी, ऐसे है पास्टर जी। अच्छा क्यों नहीं है? ये काम था। हालांकि घर में कुछ और काम रहेगा, लेकिन बहाना बना देंगे। हालेलुया। तो इसलिए प्रियो प्रभु के दास। और इसके बाद क्या हो? फिर आगे पढ़िए। और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। हाँ, और आगे? फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी, जो कुछ हुआ था ना जानकर, भीतर आई। देखो, कुछ देर के बाद, 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी, हनन्याह मर गया, पत्नी को मालूम ही नहीं है। और 3 घंटे के बाद ये भीतर आई। भीतर आने के बाद हाँ फिर क्या हुआ? तब पतरस ने उससे कहा, हाँ, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने ही में बेची थी? पतरस फिर उससे पूछ रहा है। किससे? सफीरा से पूछ रहा है, क्या बता, भूमि को तुमने इतने में बेची? हाँ। उसने कहा, हाँ हाँ हाँ, इतने में ही बेची। और आगे? पतरस ने उससे कहा, हाँ, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया? देखो, हम कभी कभी ऐसा बोलकर प्रभु की आत्मा का परीक्षा भी लेते हैं हम लोग। और आगे? देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए। बस, हालेलुया। हनन्याह सफीरा के दोनों प्राण छोड़ दिए। क्या किए जी? एक छोटा सा झूठ। झूठ छोटा मोटा बड़ा नहीं होता है। झूठ परमेश्वर के खिलाफ झूठ झूठ होता है, और झूठों का भाग कहाँ मिलेगा हम जानते हैं। हालेलुया। इसीलिए होता है मनुष्य हमसे झूठ निकल जाते हैं, तुरंत उस झूठ का क्षमा प्रभु से मांगना। प्रभु सॉरी, मुझे माफ कर, मैंने क्या बोल दिया? झूठ बोल दिया। हालेलुया।
क्या बोल दिया हमने? झूठ बोल दिया। आपको तुरंत प्रभु से क्षमा मांगना, प्रभु मैं झूठ बोला। ये सब प्रभु के दासों के सामने की हुई बातें हैं। हाँ, मूसा के खिलाफ बोला, क्या मरियम कोल से कोल हो गई। बच्चे एलिसा को बोले क्या हो गए, मर गए। हाँ, एलिसा का सेवक गेहजी, एलिसा झूठ बोला, मैं कहीं नहीं, यही था, क्या हुआ, कोल हो गया। यहाँ पे हनन्याह सफीरा पतरस से झूठ बोले। ऐसे और भी बहुत सारे रिप्रेशन में निकालूंगा तो दिन समाप्त हो जाएगा, लेकिन वचन खत्म नहीं होंगे। हालेलुया। लेकिन प्रभु के दास जो है वो दुगने आदर के योग्य, इस बात को आपको और मुझे समझना है। हालेलुया। चाहे मैं, ये वचन मेरे लिए भी, अगर मेरे ऊपर कोई दास है, कोई मेरे से बड़ा कोई प्रभु का दास है, चाहे वो भजिंदर सिंह क्यों ना हो, चाहे वो अंकुल नरोला क्यों ना हो, चाहे वो विजय बेनेटिक क्यों ना हो, चाहे वो क्या बोलते हैं बैनी हिंद क्यों ना हो, चाहे वो दीनाकरण क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, मुझे उनके खिलाफ बोलने का हक मुझे नहीं है, ना हम किसी को यहाँ पे है। हालेलुया। उसका लेखा लेने का हक आपका और हमारा नहीं है, उसका लेखा लेने का काम प्रभु का है। इसीलिए आप प्रियो, यूट्यूब में किसी के प्रचार सुनते हो तो उसको ऐसा वैसा मत बोले, बस सुनिए, अच्छा लगता है तो दिल में पालन करिए, है ना। वो भी दिल में कब पालन करना है, अच्छा कब लगना चाहिए, अगर वो जो बोला बात बाइबल में है तो। हालेलुया। वो जो बोला है वो बात बाइबल में है तो तभी उसका क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। हालेलुया। अगर नहीं तो मत करिए। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रियो, मैं फिर से एक बार बताना चाहता हूँ, जो प्रभु का दास जो सेवा में आया है वो ऐसे ही, मेरे क्या बोलते हैं, मम्मी लोग बोलते थे इसको कुछ काम दाम नहीं आता इसलिए पास्टर बन गया। ये कोड़िया है, कोड़िया। वो कहाँ कमाना पड़ेगा, कहाँ नौकरी करना पड़ेगा, कहाँ बोझा उठाना पड़ेगा बोल के क्या बन गया है। अरे कोड़िया लोग को प्रभु पास्टर नहीं बनाता जी। हाँ, जो काम, बाइबल उठा पढ़ लीजिए, हर काम करने वालों को प्रभु ने चुना है। अब्राहम भी काम करता था। क्या काम करता था अब्राहम? मूर्ति बनाता था। अब्राहम क्या बनाता था? अपने पिता तेरह के साथ क्या करता था? मूर्ति बनाता था। हालेलुया। हाँ, और क्या बोलते, परमेश्वर ने हम मूसा को चुना तो मूसा भेड़ चराता था, एलिसा को चुना, एलिया को चुना। अरे सब परमेश्वर जिसको जिसको चुना है ना, वो घर में सो रहे थे तो आजा तू आजा नहीं बोला। खाली बैठा, कोई काम नहीं है, अच्छा कहीं नौकरी नहीं मिला तेरे को, कहीं जॉब नहीं मिला तेरे को, एक काम तू मेरी सेवा कर। नहीं, उसको भी परमेश्वर, जो कहीं काम करने के लायक नहीं है वो परमेश्वर की सेवा करने के लायक भी नहीं है। बात समझे आपको? शामिल बचपन से प्रभु ने चुना, वो क्या करता था? एली का सेवा करता था भाई। एली का पैर दबाता था, एली का हाथ दबाता था, एली के लिए पानी लाता था। वो भी सेवा कर रहा है ना, परमेश्वर को सेवा के लिए चुना। दाऊद क्या करता था? राजा बनाया उसको। हालेलुया। सेवा करने वालों को परमेश्वर चुनता। कुछ काम कर रहे हो तभी परमेश्वर उस काम से आपको निकालेगा। बाहर आ। हाँ, पतरस, योना, हाँ, ये सब क्या कर रहे थे? मछली पकड़ रहे थे। बोले उनको छोड़ो, उनको छोड़ कर क्या करने के लिए, मेरे पीछे आ जाओ, मैं तो मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊंगा। कोई भी ऐसे बाइबल पढ़ लीजिए जो सेवक बना, अरे वो छोड़ दो, वो सबको छोड़ दो, यीशु मसीह को ले लो। क्या काम करता था? वो तो परमेश्वर दास था, वो तो ऑलरेडी पहले से ही तो सेवक बन के आया था, उसको तो कुछ काम करने की जरूरत नहीं थी। घर में मस्त पैर पे पैर हाथ रख के खा सकता था, परंतु क्या करता था? पिता के साथ बड़ाई का काम करता था। हालेलुया। जब तक मेरा समय नहीं आए, जब तक परमेश्वर मुझे नहीं बुलाता है, तब तक मुझे बड़ाई का काम ही करना है। हालेलुया। हालेलुया। आज क्या होता है, किसी के बारे में उदाहरण, सूरज मान चलो एक अच्छा जॉब कर रहा है, 10-12 हज़ार का जॉब कर रहा है, हमें भविष्यवाणी कर दे सूरज के बारे में, प्रभु आपको सेवा के लिए चुन रहा है, बहुत भीड़ों के बीच में सेवा करोगे। सूरज भविष्यवाणी पकड़ लिया, नौकरी छोड़ दिया, घर में बैठा है, कब मेरे को परमेश्वर चुनेगा, कब मेरे को परमेश्वर चुनेगा। हालेलुया। अरे तू कुछ करते रहेगा तभी परमेश्वर चुनेगा, तू उसको छोड़ दिया मतलब परमेश्वर के लायक भी नहीं तू। हालेलुया। समझे बात को? तो आपके मन में या किसी के मन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि व्यर्थ ये सेवा बन गया, इसको कुछ नहीं आता होगा इसलिए सेवक बन गया। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। ऐसा कोई टैलेंट नहीं प्रभु जो मुझे नहीं दिया, सब टैलेंट दिया। हालेलुया। उसके बाद भी मैं गर्व से बोल सकता हूँ प्रभु मैं तेरी सेवा करता हूँ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। है ना, घमंड की बातें हैं। हम ये नहीं बोलेंगे मुझे कुछ नहीं आता इसलिए मैं सेवक बन गया। हाँ, पढ़ा लिखा नहीं है तो बात अलग है। पतरस, यूहन्ना सब अनपढ़ थे, अंगूठा छाप थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ज्ञान मत, लेकिन उनमें मेहनत था, मेहनत करते थे। हालेलुया। रात दिन, बोला मैं रात दिन कैसे मेहनत करता था पतरस? रात भर जाल डाला, परंतु एक भी बच्चे मतलब रात को भी पढ़ता था, रात भर मेहनत करता था। ऐसा पतरस था। प्रभु बोले छोड़ के मेरे पीछे आओ ले। हालेलुया। इसलिए प्रिय, आप में से कोई सेवा कर, परमेश्वर आपको आप चाहते हैं कि प्रभु मुझे भी अपनी सेवा के लिए मुझे इस्तेमाल करे, तो आपको काम करना पड़ेगा। हालेलुया।
लेकिन काम भी इतना भी काम मत करो कि संडे आराधना गोल हो जाए। इतना भी काम मत करो कि प्रार्थना करने भूल जाओ। इतना भी काम मत करो कि प्रभु तूने बोला ना मैं सेवा के लिए चुनूंगा इसलिए मैं काम कर रहा हूँ, और ठीक है ना, तो संडे आराधना आएगा तो वचन बात तो सेवा के लिए चुनूंगा बोल दिया है, बात कैसे करेगा प्रभु से? तरह से हफ्ते में तो एक बार आता है अब से आवाज को सुनने के लिए, वो भी अब तो चोरी कर लेता है, काम में लगा देता है। हालेलुया। कभी हमारे जीवन में उद्धार नहीं होने वाला। ध्यान सुनिए, प्रेज लॉर्ड। इसलिए प्रिय आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के दास दुगने आदर के योग्य हैं। उसका हर हाल में क्या करना चाहिए? हमें आदर करना चाहिए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रभु सोचन के पड़े हमें बहुत ऐसे आज